नीतीश कुमार जी उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, अब सीधे तौर पे नीतीश जी सठिया गए हैं। कुछ भी अब उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही। नीतीश जी पुराने वाले होते तो लाठी लेकर खड़ा हो जाते भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। कुछ महीनों में पूरे जीवन की जो राजनीतिक कमाई उनकी थी सबको दांव पर लगा दिया उन्होंने। उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता है। नीतीश जी का चेहरा देखकर उनके ऊपर दया आती है, दया आती है। समता पार्टी के निर्माण के दौरान हम सब लोगों ने भी मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। नीतीश कुमार जी नेता होते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आशीर्वाद होता था और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पूरे प्रदेश में हम लोग भी चलाया करते थे। नीतीश जी के हाथ में भी सत्ता आई 2005 में। नीतीश जी ने बार बार कहा भी कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। लेकिन आज जब फिर से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, फिर से यह समय आया है कि कौन किस तरफ खड़ा होगा, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कौन खड़ा होगा। और जेपी जो चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, इसके पक्ष में कौन खड़ा होगा। तो नीतीश कुमार जी आज उस तरफ खड़े हैं कि इस तरफ खड़े हैं, अब पता ही नहीं चलता। नीतीश जी उस वक्त तो आप कहते थे कि जीरो टॉलरेंस, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आज नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? मीडिया के लोग जब हमसे पूछते हैं कि क्यों ऐसी स्थिति नीतीश कुमार जी की हो गई, भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मुझको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, अब सीधे तौर पे नीतीश जी सठिया गए हैं। कुछ भी अब उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही। वरना नीतीश जी पुराने वाले होते तो लाठी लेकर खड़ा हो जाते भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जीवन भर उन्होंने किया, जीवन भर उन्होंने किया। हम भी मानते हैं इस बात। इतने दिनों तक शासन चलाते हुए व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी ने भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन इधर कुछ महीनों में क्या हो गया है? कुछ महीनों में पूरे जीवन की जो राजनीतिक कमाई उनकी थी सबको दांव पर लगा दिया उन्होंने, सबको दांव पर लगा दिया। जो छवि उनकी थी कहां चली गई छवि? हम लोग को भी दर्द होता है, हमने भी उनके साथ काम किया है। व्यक्तिगत रूप से हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, पहले भी करते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी दयनीय स्थिति को देखते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता। शेखो देवरा नवादा के भाई और बहनों, कौआ कोल के भाई और बहनों, उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता है। नीतीश जी का चेहरा देखकर उनके ऊपर दया आती है, दया आती है। क्या कर लिया नीतीश जी आपने? कितना ढंग से शासन चलाया बिहार का, अब कहां ले जा रहे हैं बिहार? भाई और मित्रों, इसी स्थिति में जब नीतीश जी पहुंचने लगे, हमने तो अपना पूरा कुर्बान कर दिया था, सब कुछ कुर्बान करके हम नीतीश कुमार जी के साथ हो गए थे ना। हमारे लोग कहते थे कि क्यों आपने ऐसा किया, लेकिन पूरी कुर्बानी हमने दे दी थी और नीतीश जी के साथ हो गए थे। इसलिए हम हो गए थे कि नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में, और उनकी कमजोरी का फायदा कोई और उठाना चाह रहा था। उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके 2005 में जिसको आप सब लोगों ने मटिया मेट कर दिया था, वह फिर से सर उठाने लगा था। मुझको लगा कि हम और नीतीश कुमार जी अलग अलग रह जाएंगे, तो 2005 में जिसको आपने धूल चटा दिया है वही लोग फिर आगे आ जाएंगे और फिर समाज के साथ अन्याय होना शुरू हो जाएगा। तब मुझको लगा कि चलो अपना कुर्बान कर देना हो तो कर दे, लेकिन बिहार को हम बचा ले, और इसलिए नीतीश जी के साथ हम गए थे। नीतीश जी, अगर आपको यही करना था, फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंपने का फरमान जारी करना था, तो क्यों इतने दिनों तक संघर्ष करवाया था सब लोगों से आपने?
फिर से वही उनका फरमान जारी हो कि 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को पहुंचाएंगे। हम तो आए थे नीतीश जी आपके साथ खड़ा होकर वहां जाने से, बिहार को बचाने के मकसद से हम आए थे। आप अड़े रहते, डटे रहते, तो आप बैठे भी रहते, आपका मार्गदर्शन मिलता रहता, तो उपेंद्र कुशवाहा तो अकेले फरिया लेता 2005 वालों से। लेकिन आपने तो खुद ही सरेंडर कर दिया, खुद ही सरेंडर कर दिया, पटना में फरमान जारी कर दिया कि 2005 के पहले जो लोग जिम्मेदार थे बिहार की दुर्दशा के लिए, उन्हीं के हाथों में बिहार को सौंप देंगे। उन्होंने फरमान जारी कर दिया।